जय सिया राम। आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़ और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम गोपाल छिलोरिया जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आज जो ये तीसरे चरण में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, इसका क्या कारण है? आपने 30 नवंबर को भोपाल में शपथ ली, उसके बाद 17 तारीख को शपथ हुई, अब तीसरी बार जाके हुई है शपथ। तो ये क्या कारण रहे हैं और किस वजह से ये 3 चरण जो हुए हैं शपथ ग्रहण के हमें देखने को मिल रहे हैं? पहली शपथ जो भोपाल के अंदर हुई थी उसमें पूरी गलती मेरी है। मुझे ज्ञान नहीं था। मैं इस भरोसे रहा कि चुनाव आयुक्त महोदय ने सबको सूचना दे दी होगी। सूचना देना अध्यक्ष का काम बिल्कुल नहीं है। कौन सदस्य आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये पूरी जवाबदारी चुनाव आयोग की है। मुझसे बोला गया कि आप भोपाल में शपथ लोगे। मैं शपथ लेने गया और मुझे बाद में पता चला एक दिन पहले कि उसमें 6 लोग नहीं आ रहे। एक दिन पहले तक 6 लोग आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं 6 लोग मिलकर अपन शपथ ले लेते हैं। इस कारण हम लोगों ने शपथ की तैयारी करी, अंत हम नहीं करते। जी सर, इसी के साथ जब 17 तारीख को हुई तब भी आपकी अनुपस्थिति देखने को मिली वहाँ पर। 17 तारीख को मैंने आने की सहमति 2 दिन पहले दे दी थी। मेरी व्यक्तिगत हमारे एक सदस्य मोहन बड़कुल जी से फ़ोन पर 19 मिनट 24 सेकंड मेरी उनसे बात हुई। मेरी बात में मैंने कुछ 1-2 आदमी को महासभा में लेने के लिए मैंने मना करा था, तो वही बात फ़ोन मैंने काटा, उनने तुरंत वो दोनों आदमी की खबर तत्काल दूसरों को दे दी। उस खबर के कारण हमारे 1-2 लोगों में रोष प्रकट हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि आप सारे काम अपनी मर्जी से करोगे। तो मैंने उनसे खुल के बोला, अध्यक्ष का नैतिक अधिकार है, जितनी नियुक्तियाँ करना है वो अध्यक्ष को करना है। अध्यक्ष को किसे रखना किसे नहीं रखना वो अध्यक्ष का लुकआउट है। अध्यक्ष अपने विवेक से स्वतंत्र है। प्रेम से अध्यक्ष से कोई आदमी कोई पद मांगेगा तो अध्यक्ष से पद मिलेगा। डल्लू गुप्ता के ऊपर किसी की दादागिरी दबाव बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मेरा स्पष्ट सबको निर्देश है। प्रेम भाव से कहना है, सब लोग स्पष्ट समझ लें। प्रेम भाव से झुका के डल्लू की गर्दन काट लो। डल्लू को 4 शब्द अपशब्द बोल दो तो सहन कर लेगा। दादागिरी इस महासभा में डल्लू गुप्ता किसी की सहन नहीं करेगा। जी सर, इसी के साथ ये भी देखने को मिला कि करीबन 1 महीना हो गया चुनाव को। उसके बाद अब 3 चरणों में शपथ भी ग्रहण हुई है सारे सदस्यों की। जो ये आपने सामाजिक पत्र जारी किया था जिसमें आपने सारी चीज़ें का उल्लेख किया है कि आप किस तरीके से पूरी आपकी कार्यप्रणाली रहेगी, तो 1 महीने हो चुका है, उसके बाद भी किस तरह से कार्य चल रहा है या अभी कुछ कार्य चालू हुए हैं कि नहीं, उस पर क्या कहेंगे आप? मेरे महासभा में चुनाव जीतने के बाद मैंने विधान का अध्ययन करा। वो विधान के अध्ययन करने के बाद मुझे 111 साल पुरानी महासभा का विधान पढ़कर खूब रोना आता है कि विधान है या गले की फांसी। हम कार्यकारिणी के 13 सदस्य जीत के आए हैं। हम उस विधान के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। डल्लू गुप्ता की जितनी घोषणाएं हैं वो 1001% पूरी होंगी। वो अपने आप में इतना भरोसा है। और मैं जिस देवी को मानता हूँ, माँ जगत जननी रेन चौराहे वाली मैया, उसकी मेरे ऊपर अटूट कृपा है। और मैं अपनी पूरी बुकलेट उसके चरणों में रखे आया हूँ। 4 बार मैंने अपने जीवन में फुटपाथ देखा है। वो डल्लू गुप्ता हाट में गुड़ बेच के 300 रुपये कमाता था। अपनी मेहनत से जहाँ पहुँचा हूँ वो करोड़ों रुपए का मैंने दान करा है। 2500 गरीब कन्याओं की शादियाँ करी, 3 बड़े मंदिर बनाए। ये भी 2 बड़े काम हैं, ये भी तुरंत हो जाएंगे। मेरे उसमें, मेरे विवेक में, मेरे अंतरात्मा में, रग रग में, मेरे खून में और साथ ही साथ मेरे पूरे परिवार में, मेरी पत्नी में, मेरे बेटे में, मेरी बिटिया में समाज की सेवा रग रग में भरी है। इसलिए हमने जो कहा है तो वो करके देंगे और ऐसा एक भी पॉइंट अधूरा नहीं रहेगा जो हम नहीं कर सकें।
जी सर, इसी पे जैसे आपने कहा कि जो आपने लिखा है वो आप करके देंगे। पिछले हफ्ते की बात है, आप जब सोनी जी के यहाँ एक कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे, वहाँ आपने कहा था कि जो इसमें भी मेंशन है आपके कि सदस्य शुल्क जो है 100 रुपये रहेगा, पर आपने ये कहा था कि जो महासभा के संविधान है, जो चीज़ें बनी हैं, कहीं ना कहीं वो इसमें रोक सकती हैं, और उसके चक्कर में ये जो 100 रुपये वाली चीज़ थी कि 100 रुपये में सदस्यता शुल्क नहीं हो पाएगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा या जो पूरी महासभा है उनसे बात करनी पड़ेगी। सर, इस पे क्या कहेंगे कि ये क्यों नहीं हो पाएगा? और साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले मैं सुन रही थी कि आपने जो संविधान है जो बनाया है 111 साल पहले से ये जो बना हुआ आ रहा है, उसको भी आपने बहुत चीज़ें कहीं सभा के सामने, सबके सामने, तो इस पे क्या राय है सर आपकी? सेठ जी के हाँ, यूँ पूछिए, आप सेठ जी की पूछिए। यहाँ पे आपने हाँ, कहा आप था, पूछिए। अब तो आप उस पे क्या कहेंगे सर आप? उस पे हम ये कहेंगे, हमने जब विधान पढ़ा, विधान में हमारे यहाँ नियम है, जब तक कार्य समिति पूरी नहीं हो जाएगी, तो इसी कार्य समिति पूरी करने के लिए मैंने अपने विवेक से 10 क्षेत्रीय सभाओं के चुनाव घोषित कर दिए हैं। 25 जनवरी को 6 क्षेत्रीय सभाओं के चुनाव हैं, 8 फरवरी को 4 क्षेत्रीय सभाओं के चुनाव हैं। इसके तत्काल तुरंत बाद नवयुवक मंडल के चुनाव हो जाएंगे, महिला मंडल के हो जाएंगे, वरिष्ठ संघ के चुनाव हो जाएंगे। हमारी कार्य समिति 1001% पूर्ण बन जाएगी। वो कार्य समिति में हम ये प्रस्ताव विधान को चेंज करने के लाएंगे। वो कार्य समिति में हम जो 100 रुपये का पास करवाएंगे और 1,01% ये सदस्य बनेंगे। हमारे सदस्य बनाने के लिए हमारी परम आदरणीय श्रद्धेय गीता भाभी ने इंदौर के एक किसी सुजाति बंधुओं को ये काम दे दिया है। ऑनलाइन वोटर बनाने की तैयारी चल रही है, उनका सॉफ्टवेयर पूर्णतः तैयार है, पर हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। हमारी ये कंडीशन है, हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांध दिए, और हमसे बोले जाओ बेटा समुद्र में तैरो, तो हम तैर नहीं सकते। हम धीरे धीरे रस्सी काटेंगे, हाथ पैर हमारे खोलेंगे, और फिर हम बहुत अच्छे ढंग से तैरना सीखेंगे। जब हम तैरना सीखेंगे तो महासभा का भला करेंगे। तो सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले जो वर्षों से ये चल रहा है महासभा का, जो वरिष्ठ लोगों ने संशोधन बनाए हैं, क्या वो गलत है? उनको आप गलत साबित ठहरा रहे हैं, या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अब हैं, तो इस पे आगे चल के क्या कदम आप लेंगे? मैं अपने व्यक्तिगत विवेक से किसी महासभा के अध्यक्ष की हैसियत से पहले तो मैं ये आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। अब मेरी सुन, व्यक्तिगत विवेक से ये जो विधान है ये हाथ पैर बांधने वाला। मैं बार बार एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, बार बार आप उसी सवाल को पूछेंगी तो जनता भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको बता तो चुका हूँ, हमारा विधान जो बना है वो गलत बना है। चाहे पुराने लोगों ने बनाया हो, बुजुर्गों ने, या नए लोगों ने, गलत मतलब गलत, वो गलत है, उसमें कोई पावर ही नहीं है। वो विधान क्यों, विधान में सुधार, उसमें हम सुधार करेंगे, कार्य समिति में हमारी पूरी पास करेंगे, सुधार करने के बाद उसको हम अमल में लाएंगे, फिर हम 100 रुपये सदस्य को शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। आगे चलते हुए मैं ये सवाल जानना चाहूँगी आपसे कि 17 तारीख को जो शपथ ग्रहण हुआ था एक होटल में, वहाँ पे जो हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं श्री मोहन कनकने जी, उन्हें सर्टिफिकेट जो है वो प्रमाणित सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कराया गया, तो इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप किसकी गलती मानते हैं? मेरे संज्ञान में जहाँ तक ये सवाल है, वो इस बात को लेके सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। मेरे द्वारा भी उनको नोटिस जारी किया गया है, कृपया आप 7 दिन में हिसाब दे दें। नया अध्यक्ष चुन के आया है, पहले उनने कोई कमी तो नहीं है, उनके हिसाब किताब में कोई त्रुटि तो नहीं है। नए अध्यक्ष को पहले हिसाब दें, बाद में उनको चार्ज दिया जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही, उन्हें डर किस बात का है? हिसाब ही नहीं दे रहा है। मैंने एक दिन बात करी, वो 7 तारीख से पहले मैंने 15 बार उनके हाथ पैर जोड़े, मोहन भाई साहब तुम्हारे हाथ जोड़ लूँ, पैर पड़ लूँ, महासभा अपन को चलाना है। कैलाश वो के कटहल जी अब महासभा में नहीं रहे, मैं, दीपक जी और आप तीनों मिलकर महासभा को बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे। कहला भाई साहब मैं हिसाब तो दे दूंगा, बट तुम हिसाब के कटहल जी को मत दे देना। मैं क्यों? कहला नहीं वो बरी हो जाएंगे। अरे भैया तुम्हें डर किस बात का बरी हो जाएंगे? जिसने चोरी करी वो जेल जाएगा, और जो बरी, जिसने ईमानदारी करी वो बरी होगा। उनके ना जाने क्या डर है। वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उनको ना जाने कौन सा तिनका है जो वो डर रहे हैं हिसाब देने में। अरे भैया तुम जीत के आए हो, हिसाब तो दो। पूरी भारत की गौई समाज की जनता हिसाब चाहती है। अरे काला पीला दूध सफेद सोना चांदी हीरा हम सब देख लेंगे, तुम दो तो। जब हिसाब दोगे नहीं तो हम क्या देखेंगे? और जब तक मैं हूं तब तक मेरा हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से
ये उनसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, दूध का दूध पानी करो, हिसाब दो, आगे बढ़ो। कोई मेरे व्यक्तिगत दुश्मन है कि मेरी मोहन भैया से कोई दुश्मनी है? मैं 14 तारीख को उनके घर पे भी गया था, रात को भाभी जी और उनकी माता जी के सामने हाथ जोड़ के निवेदन करके आया था कि हिसाब दे दो, हिसाब दे दो। ना जाने क्या डर है भैया। 14 तारीख से उनने बोला था 2 दिन में दे देंगे, 3 दिन में दे देंगे। उनने बोला हिसाब देने भोपाल आऊँ। मैं कहा आओ यार, भोपाल तुम्हारा घर है, बैठ के खाएंगे पियेंगे बैठेंगे 4 गप्पे लड़ाएंगे। उनने की थी मैं आ रहा हूँ, इसके बाद फिर नहीं आए। मैं यार आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी, आचार संहिता में 1,22,000 का पेमेंट कर दिया, उससे कौन से चुनाव रुक रहे थे, उनसे कौन सी डूबी जा रही थी? अरे भाई साहब मुझसे उनने करा लिया। उन 3-4 जनों के नाम तो मैं सब चैनल के माध्यम से नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी हमारे समाज के पूर्व में वरिष्ठ रहे, अच्छे पदों पर रहे। जनता सुने कि उनने करवा दिया, मगर उनने ही पेमेंट करवा के गलती तो करी है। जब आप बताइए चुनाव की आचार संहिता लगी है तो उसमें भुगतान करने की क्या जरूरत है? यदि उससे चुनाव रुक रहे होते, वो वोटर लिस्ट से चुनाव हो रहे होते तो अपन मान लेते 1,22,000 नहीं, तुम तो 22 लाख पेमेंट कर दो। मगर वो तो सूची थी, चुनाव लिस्ट ही नहीं थी, वोटर लिस्ट ही नहीं थी जो आपने 1,22,000 पेमेंट करा। और उसी पेमेंट के पहले 90,000 रुपये मांगे जा रहे थे, बाद में क्या 32,000 रुपये ब्याज के बढ़ गए। मगर एक बात ये चैनल के माध्यम से मैं इस पर साफ साफ कहता हूं, अभी तक जो हुआ वो गलत है। मैं डल्लू गुप्ता के रहते हुए 5 पैसे का भी भ्रष्टाचार, 5 पैसे की भी कोई कमी दिखा देगा तो उसी दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। जी सर, जैसे आपने कहा कि उन्होंने अभी तक आपको हिसाब नहीं दिया है, तो आगे चल के भी किस तरीके से अगर वो नहीं देते हैं या आपसे स्पष्ट तरीके से बातें नहीं करते हैं तो सर क्या कार्रवाई होगी? पूरी महासभा, क्योंकि एक वरिष्ठ पद पर है वो, महासभा भी चलनी है 13 सदस्यों की, अगर ये स्पष्ट चीज़ें नहीं होंगी, आगे जाके चुनाव भी आ रहे जनवरी में जैसे आपने बताया, तो किस तरीके की आप एक्शन लेंगे उन पर? ऐसा है मैडम, आपको ये स्पष्ट बताना चाहता हूँ, पहले वो नोटिस दें, नोटिस का वो क्या जवाब देते हैं, हिसाब देते हैं या जवाब देते हैं, इसके बाद ही मैं कोई प्रक्रिया आपको बताऊंगा। रहा सवाल, महासभा किसी के रोके से ना रुकी है ना रुकेगी। महासभा के जितने कार्य हैं बड़े ही धूमधाम से चलते हैं और चलते रहेंगे। हमारी टीम में या कि कोषाध्यक्ष को भी हटा दो तो 12 सदस्य हैं, और हमारे विधान में उप कोषाध्यक्ष बनाने का भी प्रावधान है। हमारे विधान में भी संयुक्त महामंत्री बनाने का ही प्रावधान है। बहुत सारे प्रावधान है, उसकी हम वरिष्ठ सलाहकारों से सलाह लेके हम काम करेंगे, मगर महासभा का कार्य बिल्कुल नहीं रुकेगा। जी सर, मैं आखिरी सवाल यही आपसे अंत में कहना चाहूँगी कि नववर्ष आ रहा है, चुनाव भी आ रहे हैं, तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? नव वर्ष की सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, और आपके चैनल को भी बहुत अच्छे ढंग से अंतरात्मा से आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। मुझे तो इस बात का गर्व है कि कोई समाज के लिए कम से कम चैनल तो चला रहा है, अपने जेब का पैसा खर्चा कर रहा है। आप 5-5, 2-2, 3-3 बहनें, जे भैया कैमरामैन, वहाँ शशांक रूसिया जी बैठे हैं जो उसका पूरा खर्चा बहन कर रहे हैं। उन्हें मुझे यही समझ में नहीं आ रही बेचारे शशांक कैसे ये कर रहा है। मैं तो शशांक को और शशांक के पूरे चैनल को पूरे भारत में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से गहोइयों के तक ये समाचार अच्छे बुरे नोक झोंक बधाई सब पहुंच रहे हैं, और शशांक के चैनल को सब लोग देख रहे हैं। और मैं उन दोनों पत्रकारों को भी अंतरात्मा से बधाई देना चाहता हूं। वरुण कस्तवार जी को भी बधाई देना चाहता हूं जो अपना गहोई दर्पण चला के भारत तक पूरे समाचार पहुंचा रहे हैं। रूपेश खंताल को भी बधाई देना चाहता हूं जो पूरे समाचार पहुंचा रहे हैं। मैं 3 ही व्यक्ति को जानता हूं, चौथे से मेरी अभी तक बातचीत नहीं हुई, और मैं तो चाहता हूं और 10 पैदा हुए समाज में, अच्छे अच्छे चैनल बढ़े तो गहोइयों में आपस में कंपटीशन बढ़े। ये आप जो मुझसे पूछ रहे हैं मेरी बात सब तक पहुंचेगी तो मुझे भी कुछ लोग पहचानते नहीं हैं, वो भी पहचानने लगेंगे। कोई डल्लू गुप्ता भारत में है, अभी आधे लोग जानते हैं आधे नहीं जानते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको और आपके शशांक भाई को और आपकी पूरी टीम को, और साथ मतलब भले अप्रत्यक्ष रूप से संजय गेड़ा जी बैठे हैं जो हमारे महासभा के प्रवक्ता हैं, इनको भी बधाई देना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं से घेर के पकड़ के आप सबको ले आते हैं और ये सारे इंटरव्यू करवा देते हैं इस चैनल के। और नव वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे भारत की गहोई समाज में खूब विकास हो, गहोई समाज का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, उसका परिवार सुखी रहे, पूरे गहोई समाज में धन धान की पूर्ति हो और गहोई समाज का खूब नाम रोशन हो। यही पूरे गहोई समाज को, भारत को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गहोई। बहुत बहुत धन्यवाद सर।